अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। माल्टा के हुक्काम ने समुद्री हदूद में मौजूद तारकिन वतन की कश्ती की मदद करने से इनकार कर दिया है, जिसमें इतलात के मुताबिक माजूर बच्चे भी सवार हैं। नॉर्वे की वजीर आजम सोमवार को कोरोना पाबंदियों के हवाले से अहम ऐलान करेंगी। इतलात है कि मुल्क में डेल्टा वायरस के खतरे की वजह से कोरोना पाबंदियों में नरमी का सिलसिला रोक दिया जाएगा। स्वीडन के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में 3 साल तक शरह सूद सिफर पर बरकरार रहेगी ताकि मईशत को बहाल किया जा सके। डेनमार्क में नए कानून के बाद खराब ड्राइविंग करने के इल्जाम में 230 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। हॉलैंड कोरोना बहरान में इमदाद हासिल करने वाली 13,000 कंपनियों की इमदाद अब बंद कर दी गई है। पुर्तगाल उन 10 बेहतरीन यूरोपीय ममालिक में शामिल है जहां इस हफ्ते कोरोना वैक्सीन की खुराकें बड़ी मिकदार में तकसीम की गई हैं। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल में फुटबॉल मैच में इटली के हाथों बेल्जियम की शिकस्त के बाद मुजाहिरीन ने हंगामाराई की है और दुकानों को लूट लिया है। यूनान के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में मौसम गर्मा की सेल का आगाज 5 जुलाई से होगा, जबकि यूनान ने मजीद 5 गैर यूरोपीय ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां खत्म कर दी है। फ्रांस एयरपोर्ट पर अमले की हड़ताल का आज तीसरा दिन है, लेकिन आज परवाजें मामूल के मुताबिक उड़ान भर रही हैं। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में आज बहुत सी कोरोना पाबंदियों को नरम कर दिया गया है, जबकि जर्मन चांसलर ने बरतानवी वजीर आजम के साथ मुलाकात के बाद बरतानवी शहरियों के लिए करंतना की शराइत को नरम कर दिया है। बरतानिया डॉक्टरों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि 19 जुलाई के बाद भी कोरोना पाबंदियों को बरकरार रखा जाए, जबकि आज बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग होगी। इटली बेल्जियम को 2-1 के मुकाबले से हराकर यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जबकि महकमे सेहत के एहलकारों का कहना है कि इटली में डेल्टा वायरस दोबारा अपनी जगह बना रहा है। स्पेन की फुटबॉल टीम ने एक दिलचस्प मुकाबले के बाद स्विट्जरलैंड की टीम को पेनल्टीज पर हराकर यूरो 2020 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला इटली से होगा।